स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने चैनल पे। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। बच्चों जैसा कि आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्जाम जो 2021 में होने वाला है सीबीएसई बोर्ड का, लाखों बच्चे शामिल होने वाले हैं क्लास 10 12 के। तो इस साल सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के बहुत बड़े बदलाव किए हैं। फिर वो चाहे मार्किंग स्कीम की बात हो, सिलेबस रिडक्शन हो, एग्जाम पैटर्न हो, बहुत सारे बड़े बदलाव किए हैं। और इसका जो बेसिक रीजन था वो था कोविड पैंडेमिक सिचुएशन, ठीक है, जिसके वजह से 10 महीना से क्लासेस ऑन नहीं हुआ, बहुत सारे इश्यूज रहे। लेकिन सीबीएसई कई जगहों पर अगर नरम रुख अपना रहा है तो कई जगह पे उन्होंने बहुत ही नियमों को सख्त किया है। और इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट है वो है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर के। मैंने आप लोगों को कल जानकारी दिया था कि आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम्स डेट्स जो हैं वो अनाउंस हो चुके हैं। 1 मार्च से आपके क्लास 10 12 के प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होंगे और ये 11 जून तक चलेगा। सीबीएसई ने साफ साफ कह दिया है कि 11 जून के बाद में किसी एक सिंगल स्टूडेंट का भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि 15 जुलाई को खुद एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी ने कहा है कि 15 जुलाई को रिजल्ट निकलने की पूरी संभावना है। तो 11 जून के बाद में एक भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं होगा। तो गाइज यहां पे मैं आपको इस बार जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स में सीबीएसई जो नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है और क्या क्या बदलाव आए हैं मैं आपको पूरा बताऊंगा। वीडियो के अंत तक रहना है, स्किप नहीं करना है। पहली बार अगर आप हमारे चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बच्चों जब हम पढ़ते हैं तो ये बहुत नेचुरल है कि उससे संबंधित हमारे मन में कुछ क्वेश्चंस या डाउट्स हो। तो इन्हीं सारे डाउट्स, क्वेश्चंस, क्वेरीज को दूर करने के लिए अनअकैडमी ने क्लास 6 to 12 के स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया है अनअकैडमी आस्क ए डाउट। तो अब आप भी पूछ सकते हैं अनलिमिटेड डाउट्स एट एनी टाइम और आपको मिलेंगे हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशंस इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो जल्दी से कीजिए डाउनलोड या अपडेट अनअकैडमी के ऐप को और पूछना शुरू कीजिए मैथ साइंस के कोई भी डाउट्स को। डाउट्स पूछने का तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्लिक ऑन आस्क ए डाउट। स्टेप 2 टेक अ पिक्चर ऑफ क्वेश्चन। स्टेप 3 क्लिक और सेलेक्ट अ पिक्चर ऑफ योर क्वेश्चन। स्टेप 4 क्रॉप कीजिए उस स्पेसिफिक क्वेश्चन को। और स्टेप 5 है फिर चुने उस सब्जेक्ट को जिसके अंदर वो क्वेश्चन आता है। बच्चों बस फिर इंतजार कीजिए, क्योंकि यू विल रिसीव द हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशंस सून। डाउट क्वेश्चन पूछते समय कुछ बातों का खास ख्याल रखना है, जैसे पोस्ट ओनली 1 डाउट एट वंस, पोस्ट क्लियर इमेज एटसेट्रा। तो यूज कीजिए मेरे रेफरल कोड विशाल KR को और पाते जाइए क्लास 6 to 12 के मैथ साइंस से जुड़े किसी भी डाउट्स का सॉल्यूशन। तो बच्चों क्लास 6 to 12 के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो तुरंत यूज कीजिए अनअकैडमी के इस यूनिक फीचर अनअकैडमी आस्क ए डाउट को। फॉर मोर डिटेल्स गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो अब मैं आपको बता देता हूं बेटा, देखो यहां पे हो क्या रहा है कि सीबीएसई ने कोरोना संक्रमण की वजह से पढ़ाई में जो आई हुई दिक्कतें थी उसको ध्यान में रखते हुए सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, कई चीजों में कई नए नियम लागू किए, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है आपको पता है, मैंने आपको कल बताया कि इस बार जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम्स आपके 1 मार्च से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। अब ये पहले बहुत बड़ा बात उठा हुआ था कि भाई बोर्ड की तरफ से कोई भी एसओपीज, कोई भी गाइडलाइंस जारी नहीं किया गया है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं सभी चीजों को अब जारी कर दिया गया है। एसओपीज, गाइडलाइंस वगैरह जितने भी हैं, सेफ्टी प्रोटोकॉल, सब कुछ को जारी कर दिया गया है। और इस बार बोर्ड ने आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर के काफी न्यू चीजों को अपनाया है। तो आप उस चीज को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले जो नई व्यवस्था जो लागू की गई है, इसमें स्टूडेंट्स को फोटो भेज करके पूरी अपनी जानकारी देनी है, ठीक है, पूरी जानकारी देनी है। और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि हर स्कूल को प्रैक्टिकल कराते समय अपने स्कूल में वो जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स करवाएंगे वो इंटरनल एग्जामिनर के प्रेजेंस में नहीं हो सकता, एक्सटर्नल तो होना ही पड़ेगा। वैसे ये हर बार भी होता था, लेकिन एक्सटर्नल पे इस बार और ज्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। और ये कहा गया है कि हर स्कूल को प्रैक्टिकल कराते समय जो इस सेशन में एक ग्रुप का जो बैठेगा, मैंने आपको कल बताया था 25 के 2 सब ग्रुप्स बनाए जाएंगे। तो एक ग्रुप में जितने बच्चे होंगे उस फोटो को बोर्ड को सीबीएसई का जो मोबाइल ऐप है और सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से इसमें भेजना होगा। और एक और खास बात है कि जियो टैगिंग भी वहां दर्शाना होगा, मतलब ज्योग्राफिकल जो रहता है उस अकॉर्डिंग वो फोटोग्राफ खींचा जाएगा, ताकि किस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में क्या लोकेशन है वो सारा कुछ बोर्ड जो है वो अपने आप से समझ पाएगा, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको बता दूं, देखिए सीबीएसई की तरफ से प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर के क्या गाइडलाइन की गई है, जारी की गई है। गाइडलाइन के अनुसार, नोटिफिकेशन के अनुसार छात्रों के ओर से भेजे गए फोटो में, ठीक है, जो फोटो भेजे जाएंगे उसमें इंटरनल एग्जामिनर, एक्सटर्नल एग्जामिनर, जो एक इंस्पेक्शन के रूप में रहेंगे वो,
ठीक है। और जो स्टूडेंट्स हैं, लड़के लड़कियां जो स्टूडेंट्स रहेंगे स्कूल के अंदर में, उनके बीच में डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग कितना रहा, ठीक है, इस बात का पूरा डिटेल्स जो है, विवरण जो है वो वहां देना होगा, ठीक है। और इस फोटोग्राफ, ग्रुप फोटोग्राफ को लेने का मकसद ये भी है कि फोटोग्राफ से वो लापरवाही अगर कहीं उजागर होगी तो साफ साफ बोर्ड ने कहा है कि सीधा सीधा स्कूल पे कार्रवाई की जाएगी, वो भी बहुत सख्त। उस स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है और जुर्माना जो है वो 50,000 प्लस का लगाया गया है। 50,000 प्लस अगर कोई भी स्कूल नॉर्म्स को तोड़ता है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करता है, तो सीधा सीधा 50,000 प्लस का फाइन है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आपको पता है भाई कि बोर्ड एग्जाम आपके इस बार शुरू हो रहे हैं 4 मई से, 10 जून तक आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोर्ड ने साफ साफ सभी एफिलिएटेड स्कूल्स को कहा है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स किसी भी हालत में 11 जून के अंदर में समेटे जाए, चाहे कोई भी कंडीशन हो। सपोज कोई बच्चा बीमार रहता है तो उसका भी जो बचा हुआ, अगर अपने एग्जाम डेट के दिन में, प्रैक्टिकल एग्जाम डेट के दिन में कोई स्टूडेंट अगर बीमार है तो उसको भी उसका बचा हुआ प्रैक्टिकल भी खत्म करवाना होगा, कब 11 जून से पहले पहले, ठीक है। बाद में किसी भी हालत में किसी भी छात्र की एग्जाम नहीं करवाई जाएगी, प्रैक्टिकल एग्जाम, ये साफ साफ बोर्ड ने कहा है, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि जो भी एसओपीज दिए गए हैं बोर्ड की तरफ से, ठीक है, उनको साफ साफ कहा गया है कि भाई आप फॉलो कीजिए और अगर कहीं कोई दिक्कतें आती हैं, अगर स्कूल्स को भी कोई दिक्कत है तो उन्हें कांटेक्ट करना होगा सीबीएसई बोर्ड ऑफिशियल्स को, ताकि सीबीएसई बोर्ड ऑफिशियल्स उनकी जो दिक्कतें आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। तो गाइज ये जो है इस बार काफी बड़े बदलाव किए गए हैं और इस बार ऐसा नहीं किया जा सकता कि कोई नॉर्म्स को ताक पे रख करके कोई काम कर दिया गया, बिल्कुल नहीं। जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कि प्रैक्टिकल लैब में घुसने से पहले और निकलने के पहले, ठीक है, आपको स्टूडेंट्स को, जो भी एक्सटर्नल्स हैं, इंटरनल्स हैं, जो भी हैं, सबको अपना हैंड वॉश, सब कुछ इस पे खास फोकस रखा गया है। मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, काफी चीजों का फॉलोअप किया गया है। तो ये वो पूरा प्रोसेस है जो इस बार न्यू व्यवस्था लागू की गई है बोर्ड के द्वारा। तो आपको भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा बेटा, क्योंकि एक ग्रुप फोटो में भी अगर कोई खामी निकल जाएगा तो वो एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ी अपडेट है इस वक्त के लिए और लेटेस्ट अपडेट जो भी है मैं आपको बताऊंगा। और बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर प्रैक्टिकल एग्जाम्स वगैरह किस तरह से अटेम्प्ट करें, तो मैं आपको उसका भी प्रोसेस बताऊंगा। आप वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि आप अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में, वाइवा में किस तरह से बेहतरीन स्कोर कर सकते हो, आप श्योर शॉट आप नंबर उठाओगे, ठीक है। तो वो हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको अपने पढ़ाई को करना होगा और तेज, क्योंकि हमारा टारगेट है बेटा वो है 95 प्लस मार्क्स लाना है हमें हर सब्जेक्ट में। तो वो इट्स नॉट एन हार्ड टारगेट, बिल्कुल भी हार्ड टारगेट नहीं है, बशर्ते अगर आप सही से फोकस करते हो तो बस फोकस करो, मेहनत करो और आप सब कुछ कर लोगे, इसमें कोई इश्यूज नहीं है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कहीं कोई चीज समझने में दिक्कत हो रही है या प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो डू आस्क मी, बिल्कुल पूछिए। और डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड हम आपको नोट्स अवेलेबल करा रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्विजेस हमारे चल रहे हैं रोज शाम 7 बजे, तो उसमें भी आप अपेयर जरूर होइए। और साथ ही साथ में हमारे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में आपको वहां मिलेंगे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसको भी अटेंड जरूर कीजिए। तो बने रहिए मेरे साथ में। पहली बार अगर आप हमारे साथ में आए हो और जुड़ना चाहते हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे बच्चों को फायदा मिले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।